प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी हाजिर हूँ आपके लिए कक्षा 12 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। ये महत्वपूर्ण श्रृंखला का दूसरा वीडियो है जिसमें आप देखेंगे 5 नंबर के आए हुए सवालों का हल। जो प्रश्न 5 नंबर में आए हुए हैं उनका हल देखेंगे। तो पहला सवाल हमारा दिया गया है y की पावर 10x की पावर 10x ये अनंत तक है तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर 2y² इंटू cos 2x अपान 1 माइनस y log 10x। जब भी ऐसा सवाल आए पावर 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 पे पावर अनंत तक दिया हो या प्लस में या अंडर रूट में, तब क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ है 10x कितनी बार लिखा, अनंत तक लिखा हुआ है। तो अगर हमने एक कम कर दिया उसमें से तो क्या दिक्कत हुई, कोई नहीं। तो उसके ऊपर क्या लिख देंगे, अगर यहाँ से 10x पावर 10x करना शुरू कर दें तो फिर वही सवाल बना रहेगा। तो क्या करेंगे, फिर उसकी जगह पे बाई रख देते हैं। अब जब घात वाला सवाल बन जाता है तब कैसे हल करते हैं, लॉगरिथम से। तो दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये हो गया log ऑफ y, ये हो गया log 10x की पावर y। अब हमें पता है कि अगर log x log m की पावर n हो तो घात पहले आ जाती है, तो ये हो जाएगा y log 10x, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। तो ये हो जाएगा 1/y, लेकिन y तो खुद एक फलन है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy/dx। यहाँ पे हम देखते हैं दो फलन हो गए y और log 10x। तो फिर दो फलनों के गुणनफल से अवकलन करेंगे। क्या सूत्र होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, और फिर क्या होता है, प्लस द्वितीय फलन लिख लिया जाता है और क्या कर देते हैं, प्रथम फलन का अवकलन, ये लिख देते हैं। तो अब हम लगा देते हैं सूत्र, 1/y dy/dx बराबर, ये तो y रहेगा, log का क्या होता है 1/x। तो x की जगह 10x है, लेकिन 10x खुद एक फलन है, तो 10x का दोबारा अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा sec² x प्लस log 10x, ये है y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx। अब यहाँ dy/dx, यहाँ dy/dx, इसको इधर ले आते हैं और dy/dx ले लेते हैं कामन। तो 1/y यहाँ रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया log 10x बराबर, ये हो गया y। sec² को लिख सकते हैं 1/cos² x। 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x बटे cos x। cos x कैंसिल, तो ये क्या बचा, y इंटू साइन एक्स और एक cos x बच गया। अब यहाँ पे क्या करें, dy/dx, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया y, तो 1 माइनस y log 10x, ये हो गया बराबर y अपॉन साइन एक्स cos x। दो का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। y ऊपर जाएगा तो 2y² हो जाएगा, ये अपान में आएगा 1 माइनस y log 10x, और 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। sin 2x का अपोजिट क्या होता है, ऊपर ले जाएं तो cosic हो गया, cosic 2x अपान 1 माइनस y log 10x।
यही हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। दूसरा सवाल हमारा है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 1 तो फलन एक्स स्क्वायर वाई का उच्चिष्ट मान बताइए। तो ये जो समीकरण दिया होता है इस तरह का, इससे मतलब हम जब उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करते हैं तो फलन एक चर में होना चाहिए, एक चर में होना चाहिए। तो यहाँ पे दो चर हैं x और y, तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x। y का मान एक्स स्क्वायर वाई में रखने पर फलन हम इसको मान लेते हैं p, एक्स स्क्वायर और y की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस 2x। तो ये क्या हो गया, p का मान हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dp/dx हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ये 3 पहले आएगा, 3 दूनी 6, एक घात कम एक्स स्क्वायर। जब अब एक बार अवकलन ज्ञात हो जाता है तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए वो मान 0 होना चाहिए। उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या करो, dp/dx बराबर 0 रख दो। इसका मतलब क्या हुआ, 2x माइनस 6x स्क्वायर बराबर 0। 2x कॉमन ले लिया, 1 माइनस 3x हो गया बराबर 0। तो इससे x की वैल्यू हमको पता चल गई, x बराबर 0 और 1 माइनस 3x बराबर 0। तो इससे x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। दो वैल्यू प्राप्त हो गए। अब जो एक बार अवकलन होता है उसका पुनः x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, इसको समीकरण 2 डाल देना, लिख देना समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो d2p/dx2 द्वितीय अवकलज प्राप्त होगा। 2 इंटू एक्स का 1 हो गया, माइनस 2 पहले आ गया, 2 छंग 12x। अब इसमें अगर x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 पर d2p/dx2 बराबर 2, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इस पर फलन निम्निष्ट होगा। निम्निष्ट, तो निम्निष्ट मान हमसे पूछा नहीं गया, हमसे उच्चिष्ट मान पूछा गया। तो x बराबर 1/3 पर देखते हैं। x बराबर 1/3 पर d2p/dx2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 12 इंटू 1/3। 3 से काट दिया तो 2 से 4 गया तो -2, यानी कि निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो गई। जिस पे निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो जाए द्वितीय अवकलज की, उसी पे उच्चिष्ट होता है, और पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो जाए तो निम्निष्ट होता है। अब जो किस पे, x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट है, x बराबर 1/3, तो y बराबर कितना था, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2/3, तो ये भी 1/3 आ गया। उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान किसका ज्ञात करना है, फलन का। फलन क्या था, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की वैल्यू 1/3 है, इसका स्क्वायर, और वाई की वैल्यू भी 1/3 आई, तो 1/3 का वर्ग 1/9 हुआ, गुणा 1/3, यानी कि 1/27। उच्चिष्ट मान क्या है, 1/27। तो इस तरह से 5 नंबर में बहुत ही सरल सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।